नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली रात को 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज क्लासेस होती है दोस्तों। और टॉपिक वाइज हमारी कला संस्कृति की अभी यूनिट चल रही है और कला संस्कृति में हमने लगभग 80% या कह लीजिएगा 85% जो कि कवर कर लिया है सिलेबस, है ना। तो इस यूनिट को हम अब बाय बाय कहने वाले हैं दोस्तों। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है राजस्थान जीके का, ये टॉपिक रहेगा पार्ट 2 रहेगा, साहित्यकार और पुस्तकें। दोस्तों ये बड़ा शानदार टॉपिक है और इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा जिसमें हमने 60-65 क्वेश्चन कवर करे, है ना। आज भी हमारे लगभग 65-70-60 जितने भी क्वेश्चन कवर होंगे, आपसे निवेदन रहेगा आप क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। सारा जो भी है ना कंटेंट वो हम बेहतर तरीके से पढ़ने वाले दोस्तों। अगर आज आप जो है ना आज की क्लास को वास्तव में नोट्स बनाते हैं तो रियल में मैं बताऊंगा दोस्तों, आपको किताबों में भी ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी की आपकी डेट आ चुकी है दोस्तों, सितंबर में आपका पेपर है। अगर आपने फॉर्म भरने की ठान ली है और तैयारी करने की ठान ली है तो डेली जुड़े हमारे साथ। पशु परीक्षर भर्ती की तैयारी की बात करें तो अब दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, अब इसको आप ढिलाई देंगे मुझे पता है, क्योंकि सीईटी आपके लिए आ चुकी है। पीटीटी की बात करें दोस्तों, पीटीटी है जैसे रीट है, आप सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके को पढ़ सकते हैं दोस्तों। हमारी सुबह 9 बजे भी क्लासेज होती है। आप अगर पहली बार हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, और रात को 9 बजे क्लासेज भी होती है, दोनों टाइम। दोस्तों जीके की आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो फिर आप पीडीएफ के लिए क्या करेंगे, राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को विजिट करेंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको गूगल में जाना है, टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करिएगा। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दूं, लेकिन एक बार फिर से बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो पीडीएफ फ्री कोर्स है ना, पीटीटी, सीईटी और जो पशु परीक्षर, सभी के लिए राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट करो भैया, वेबसाइट को विजिट करो। चलिए दोस्तों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, और ये जो क्वेश्चन जो था ना, ये आपका कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, यानी परसों की क्लास का। दोस्तों कल ये मैंने आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर दी थी, तो वो इस रिकॉर्ड हुई नहीं, तो फिर अपलोड करने का औचित्य नहीं था, इसीलिए खैर कल जो टाइम ही वेस्ट हुआ था। बट आज हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। नहीं में से कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्तों, लेखक के बारे में बात हो रही है ना, तो देखो, राम रंजाट की बात करें सूर्यमल मिश्र ने लिखा, लील टांस की बात करें कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा, पग फेरो की बात करें तो मणि मधुकर ने लिखा। लेकिन दोस्तों जब पागी की बात करें तो दोस्तों पागी किसने लिखा, बोले सर चंद्र प्रकाश किसने लिखा, चंद्र प्रकाश देवल ने लिखा। दोस्तों याद रखेंगे, चंद्र प्रकाश देवल ने। तो ये हरीश पादानी नहीं होगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपने अगर लॉक किया है तो बेहतरीन, अच्छी बात है। और बात करते हैं अगले सवाल की। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसे अक्सर प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, ठीक है। ओके, तो रचनाओं की बात हो रही है, लेखक की बात हो रही है, वीर विनोद कवि श्यामल दास ने लिखा था, ठीक बात है। गोरा बादल दी बात की बात करें तो जटमल ने लिखा, बिल्कुल ठीक बात है। वीर सतसई की बात करें सूर्यमल मिश्र ने लिखा, और सुजान चरित्र की बात करें दोस्तों तो ये जो है ना किसने लिखा था, सुदन ने लिखा था, है ना, सुदन। बिल्कुल सर, कृपाराम खेड़िया नहीं होगा, कृपाराम खेड़िया ने एक लिखा था दोस्तों। क्या लिखा था इसके बारे में एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, उसके संदर्भ में हम अच्छे से बात करेंगे। अगला सवाल है, फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है। दोस्तों फाट का जंजाल की बात करें तो कौन सा, शिवचंद्र भरतिया कर दे क्या, बिल्कुल सर करेंगे। इनका दोस्तों बात करें केसर विलास, है ना, केसर विलास की बात करें तो केसर विलास इन्हीं का क्या है दोस्तों, हम बात करें तो नाटक था, ठीक है। इनका नाटक था जो कि राजस्थानी साहित्य का पहला नाटक था, और पहला ही उपन्यास भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, पहली ही कहानी भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। विश्रांत प्रवास हमने कल पढ़ा था दोस्तों, है ना, विश्रांत प्रवास, है ना, बिल्कुल सर पढ़ा था। तो ये पहला जो है ना उपन्यास भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक कराएं, ठीक है। निम्न में से असुमिलित को चाटना है आपको। हमीर हट की बात करें तो हमीर हट दोस्तों आपको पता हो तो जय सिंह सूरी ने लिखा, है ना। और क्या ये सही बात है, मुझे ये बताओ, हमीर हट नहीं सर, हमीर हट तो दो जनों ने ही लिखा था, अलग अलग लिखा। एक तो लिखा चंद्रशेखर ने, है ना, और दूसरा लिखा ग्वाला कवि ने, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। एक तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ग्वाला कवि, ठीक है, ओके। और एक जो है ग्वाल, ठीक है, हाँ, और एक लिखा था चंद्रशेखर ने, तो दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। जय सिंह सूरी की बात करें तो यहाँ पे ये गलत होगा,
हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य ने लिखा, कानरदेव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा, पृथ्वीराज विजय की बात करें तो जैनक ने लिखा, और पृथ्वीराज रासो की बात करें तो किसने लिखा था, पृथ्वीराज सॉरी ये रासो लिखा था चंद बरदाई ने, ठीक है, चंद बरदाई। ओके दोस्तों, क्लियर है ना? हाँ सर। अगला सवाल है कि राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता है। देखिए, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि के रचयिता की बात हो रही है दोस्तों। तो कुशल लाभ को लॉक कर दें क्या? हाँ सर, कुशल लाभ को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए कि राजस्थान के कौन से इतिहासकार ने द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना जो है ना दोस्तों, किसने करी थी? तो याद रखना, कर्नल जेम्स टॉड ने करी थी। और कर्नल जेम्स टॉड की बात करें दोस्तों, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इंडिया है ना। और एक और लिंग्विस्टिक पुस्तक की भी बात करें, द एनाल्स ऑफ, है ना, एनाल्स एंड लिंग्विस्टिक, है ना, बिल्कुल सर, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ देखते हैं दोस्तों। ये दोनों चीज याद रखना है, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, एनालिसिस एंड एंटिक्विटी, जो भी आपको याद रखना, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये तीनों पुस्तकें कर्नल जेम्स टॉड की थी। ओके, निम्न में से कौन सा और कौन से युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कर्णिदान की बात करें दोस्तों, ये सुमेलित है क्योंकि इन्होंने सूरज प्रकाश लिखा था। श्यामल दास की बात करें तो वीर विनोद इन्होंने लिखा। मूर्णोत नैणसी की बात करें तो मारवाड़ा परगना विगत लिखा था। सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो इन्होंने वंश भास्कर लिखा। मुझे तो दोस्तों चारों के चारों सही लग रहे हैं, तो सभी को सुमेलित करेंगे हम। ऑप्शन डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान सा सवाल था। एकलिंग महामत्य किस भाषा में लिखा गया? दोस्तों सवाल बनता है, एकलिंग महामत्य, एकलिंग महामत्य जो है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया? ऐसा अगर प्रश्न बन जाए तो आप कहेंगे सर कान्हा व्यास, ठीक है। अगर कान्हा व्यास ऑप्शन में नहीं आए तो फिर महाराणा कुंभा, ठीक है। दोनों ऑप्शन में आए दोस्तों, दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए तो फिर कान्हा व्यास करेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और इन्होंने ये संस्कृत भाषा में लिखा था दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। इसका पहला भाग जो है ना, पहला भाग वो महाराणा कुंभा ने लिखा था, ठीक है। पहला भाग जो है वो महाराणा कुंभा ने लिखा था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुंभा द्वारा रचित नहीं है ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। संगीत मीमांसा कुंभा की है, संगीत राज भी कुंभा का है, सूड प्रबंध भी कुंभा का है। ये तीनों की तीनों जो है रचनाएं कुंभा की है, जो कि संगीत को लेकर है, ठीक है। संगीत क्षेत्र में है दोस्तों, याद रखना। और अगर मैं आपसे बात करूं कि कला निधि जो है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों ये कला निधि जो है, ये मंडन के पुत्र थे गोविंद, गोविंद के द्वारा लिखा गया, है ना। कला निधि जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? गोविंद के द्वारा लिखा गया। ये अच्छा क्वेश्चन था साहब। ओके, अगला सवाल देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? एक बार फिर से पूछा जा रहा है दोस्तों। तो संगीत राज है, ठीक है, बिल्कुल संगीत राज है, रसिक प्रिया है, संगीत मीमांसा भी है, लेकिन राज वल्लभ नहीं है दोस्तों। ये सेम क्वेश्चन ही आ गया, खैर कोई बात नहीं। तो राज वल्लभ की बात करें दोस्तों, ये मंडन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मंडन के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? ये सवाल आपके लिए न्यू है, ध्यान देना कि मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक की बात करें दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामावतार अग्रवाल दोस्तों। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा भैया। अगला सवाल है, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्रिका जो है ना दोस्तों, ये किसके द्वारा रचित है? तो याद रखना, पुंडरीक विठल तो नहीं होगा, द्वारकानाथ भट्ट हो जाएगा दोस्तों। द्वारकानाथ भट्ट की बात करें तो इन्होंने एक और लिखा था, वारी वैराग्य, ठीक है। और ये कौन थे दोस्तों? ये दरबारी कवि थे। अगर बात करें आपसे, दरबारी कवि थे किसके थे? बोले सर माधो सिंह के। दरबारी कवि किसके थे दोस्तों? माधो सिंह के थे, ठीक है। ओके, जयपुर के माधो सिंह के। और आपसे बात करें पुंडरीक विठल की, तो दोस्तों पुंडरीक विठल मान सिंह के दरबारी कवि थे। किसके थे? मान सिंह के दरबारी कवि। सद्रांग जो कि हम बात करें चंद्रिका की, जो है रचना पुंडरीक विठल के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना करी? बड़ा, जो कि हम बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति के रूप में, जो प्रशस्ति के रूप में मानी गई है। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बारे में हम बात करें, 1676 की बात है दोस्तों। और राज सिंह के द्वारा जो है
राजसमंद झील के किनारे 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर जो है उत्कीर्ण करवाई राज प्रशस्ति को याद रखना दोस्तों, है ना, राजसमंद झील के किनारे बिल्कुल। निम्न में से किस ग्रंथ में जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि बताई गई है? दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें से अगर बात करें जोधपुर और जयपुर की स्थापना तिथि कानरदे प्रबंध में बताई गई, और इसी कानरदे प्रबंध की बात करें तो पद्मनाभ ने इसको लिखा, ठीक है। और इसमें हमें वर्णन देखने को मिलता है जालोर के 1311 के साके के बारे में, तो ये भी आप याद रखेंगे। और दूसरी बात ये, तीसरी बात एक और याद रखनी है कि जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि हमें बांकीदासरी ख्यात में भी देखने को मिलती है, ठीक है। कहां पे लिखती है? देखने को मिलती है बांकीदासरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, ठीक है, ओके सर, याद रखेंगे। हाँ जी। अगला सवाल है, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में? दोस्तों यहां से आपको अच्छे से ध्यान देना है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में? तो पता है आप सभी को, हाड़ौती है में है। और दोस्तों ये बूंदी के राम सिंह के, कल की क्लास में भी बात कर ली, बूंदी के राजा या फिर शासक जो है राम सिंह के दरबारी कवि थे, राम सिंह के दरबारी कवि, इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इन्होंने सूर्यमल मिश्रण की बहुत सारी दोस्तों जो है, ठीक है, बलवंत विलास है जैसे, और क्या सर, और वीर सतसई है ना, एक और है रासो है, सती रासो है। और अगर देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखो एक तो है सती रासो, इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बलवंत विलास। और हम बात करते हैं कि भाई जो वीर सतसई है ना, वीर सतसई, और राम रंजाट है सर, राम रंजाट, ठीक है। और क्या है, राम रंजाट के बाद में मैं लिख देता हूं वंश भास्कर है, वंश भास्कर है, ठीक है। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। बाकी और आगे आ जाती है दोस्तों, याद रखना, ये यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। देखो वंश भास्कर है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन, वीर सतसई भी है, धातु रूपावली मुझे याद नहीं आया, तो धातु रूपावली के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी इन्हीं की रचनाएं याद रखना दोस्तों। बलवंत विलास की बात करें दोस्तों, राम रंजाट हो गया, सती रासो हो गया, और छंदो मयूख, दोस्तों ये सारी जो रचनाएं है ना कहीं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना। तो बस आपसे निवेदन है कि पूरी की पूरी याद रख लेनी आपको अच्छे से। और अगला सवाल है, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित की? तो दोस्तों ये समर्पित की थी श्रीमती विलियम हंटर को। ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रांगे रागों के द्वारा लिखा गया नहीं है? दोस्तों ध्यान देना, कीवर्ड्स पे ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और आगे बढ़े, हम बात करें, मुर्दों का टीला इन्हीं के द्वारा लिखा गया, ठीक बात है। कब तक पुकारूं दोस्तों, तो ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। सीधा साधा रास्ता, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। लेकिन मिट्टी का कलंक की बात करें दोस्तों, तो ये याग्वेंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? याग्वेंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ओके डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आता है दोस्तों। देखो ये जो मिट्टी का कलंक है याग्वेंद्र शर्मा का है, ठीक है। लेकिन जब बात करें मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, सीधा साधा रास्ता, इसी के साथ साथ में रंगे रागों की और भी बहुत सारी रचनाएं है, उपन्यास है। घरौंदा है दोस्तों, मुर्दों का टीला है, सीधा साधा रास्ता है, हुजूर भी है, अंधेरे के जुगनू भी है, उबाल भी है, पराया भी है, भारती का सपूत है, आंधी की नावें हैं, कब तक पुकारूं, राह न रुकी, धरती मेरा घर, कल्पना, पतझड़ और आखिरी आवाज। ये सारे के सारे दोस्तों महत्वपूर्ण उपन्यास है। और मैं आपसे बात करूं तो आपको ये रटने पड़ेंगे, जब तक नहीं रटेंगे तब तक जो है आपके ये इस प्रकार के प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो अच्छे से आप इसको रट लेंगे। और अगला सवाल है कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, है ना, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसके द्वारा लिखी गई? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। और इसमें पहला जो प्रकाशन हुआ पहले भाग का वो 1829 में, और दूसरे का प्रकाशन हुआ था 1832 में दोस्तों। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड की बात करें, घोड़े वाले बाबा इन्हें कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा इन्हें कहा जाता है, और राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि हमीर रासो का लेखक कौन है? दोस्तों देखो हमीर रासो के बारे में बात करें, हमीर रासो के बारे में कल की क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया था। दो जनों ने लिखा था हमीर रासो, किसने? एक तो सारंगधर ने लिखा था दोस्तों, सारंगधर ने लिखा था एक तो,
बोले सर एक लिखा था जोधराज ने। किसने लिखा था? जोधराज ने। दोस्तों जोधराज ने लिखा था 18वीं सदी में और सारंगधर ने लिखा था 14वीं सदी में। तो ये अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, मुझे ये बताओ आप। ये यहां से कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए आपका। एक जो है ना, हम पढ़ते हैं हमीर हट, तो हमीर हट की भी बात करें, हट भी दो जनों ने लिखा। किसने? एक तो चंद्रशेखर ने, है ना, और एक जो है आपके ग्वाला कवि ने, गवाल कवि ने, है ना। तो ये भी दोनों आप याद रखेंगे अच्छे से। ओके सर, हम याद रख लेंगे। अगला सवाल आप तो बताएं बस। ये लो साहब, अगला सवाल भी है। दोहरारो, धोरी और परनोड़ी कमारी, ये प्रमुख रचनाएं किसकी है? दोस्तों बहुत अजीब तरीके की रचना है इनकी, श्री नथमलाल जोशी जी की। वैसे देख लो यहाँ से, आभे पट की जो है ना रचना है, देख लो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आभे पट की रचना, आभे पट की जो है ना रचना जो है इन्हीं की है। धोरारो धोरी भी इन्हीं की रचना है। एक बींद नहीं दो बींद, ये भी इन्हीं की रचना, और पनियोड़ी कंवारी ये इनकी रचना। दोस्तों ये चार रचनाएं तो आपको अच्छे से याद होनी ही चाहिए। इसके साथ में और भी है, मरुधरारो इतावलवी मोभी, मरुधरारो इतालवी मोभी है। हुकूमत जनतारी, ये भी इन्हीं की रचना है। नीति ऋषिक, सूरज बापरा बेटी जवाई, सूरज बापरा बेटी जवाई, और सपनों और सपनों। दोस्तों ये जो भी उपन्यास, लघु कथाएं, साहित्य, कहानियां, ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है, देखो कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लेखक है, पुस्तकें हैं। हाला झालारी कुंडलियां ईसरदास बारट ने लिखी थी। दोस्तों ये ठीक बात है। गुणभाष की बात करें, हेम कवि ने लिखा था, ठीक है। महादेव पार्वती वेला जो है ना शिवदास गार्डन नहीं होगा दोस्तों। शिवदास गार्डन ने तो क्या लिखा था? अचल दास खींची रे वचनी का लिखा था दोस्तों, अगर आपको याद हो तो। ये जो है ना महादेव पार्वती, ये सयाजी झूला ने लिखा था। किसने लिखा था? सयाजी झूला ने दोस्तों। ठीक है, ओके, याद रखेंगे सर। हाँ, महादेव पार्वती वेला जो है सयाजी झूला ने लिखा। ठीक है, राव जयसिरो चंद्र बिट्टू सूजा ने लिखा, ये ठीक बात है दोस्तों। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन सी जो है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा भैया। निम्न में ऐसे कौन सा युग्म सुमेलित है? ग्रंथ भी दे रखा है और इस साइड में नाम दे रखा है। पुंडरीक विठल दोस्तों, जो कि जयपुर के दरबारी थे, रागमाला इन्होंने लिखी, ठीक बात है, सही बात है। पंडित भाव भट्ट की बात करें, बीकानेर के थे दोस्तों, अनूप सिंह के समय के थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे संगीत ग्रंथ लिखे। पंडित भाव भट्ट, संगीत राज इन्होंने लिखा। क्या, कौन सा युग्म सुमेलित है? अच्छा, सुमेलित आपको पूछा है ना, ऐसे ही पूछा है ना, बिल्कुल सर। तो देख लो साहब, अच्छी बात है। पुंडरीक विठल तो बिल्कुल सही बात है, सुमेलित हो गया। पंडित भाव भट्ट बीकानेर के, लेकिन इन्होंने संगीत राज नहीं लिखा। संगीत राज तो लिखा था सर कुंभा ने। ओके, राग कल्प द्रुम की बात करें तो कुंभा ने नहीं लिखा था। बोले सर किसने लिखा था? ये द्वारका भट्ट ने लिखा था दोस्तों। किसने लिखा था? द्वारका भट्ट ने। ठीक है सर, याद रखेंगे। और राग चंद्रिका की बात करें तो फिर ये किसने लिखा था? राग कल्प द्रुम, राग चंद्रिका, सॉरी, राग चंद्रिका लिखा था द्वारिका भट्ट ने। ठीक है, और राग कल्पद्रुम की बात करें तो कृष्णानंद, है ना, कृष्णानंद, कृष्णानंद व्यास, ये याद रखेंगे। ओके, देख लो एक बार, संगीत राज कुंभा होगा, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास होगा, और राग चंद्रिका की बात करें तो फिर है जो हमने पढ़ लिया है। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है। दोस्तों बताइए क्या होगा राइट आंसर? राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना है जो है हंसावली है दोस्तों। और हंसावली जो है ना ये रचना है किसके द्वारा? साहित्य के द्वारा है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कल की क्लास में कि वीर गाथा काल जो है दोस्तों, ये 1050 से 1550 तक है। भक्ति काल की बात करें दोस्तों, 1450 से 1650 माना जाता है। श्रृंगार रीति और नीति परक काल की बात करें तो 1650 से 1850, जिसे राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और विविध विषय और विधाओं से युक्त जो है वो 1850 से अद्यतन अभी तक है, जिसे हम आधुनिक कहते हैं। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। वीर सतसई जो है ना, ये डिंगल भाषा में लिखी थी। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। हालांकि ये थे कहाँ के? आड़ोती क्षेत्र के थे। और डिंगल भाषा कहाँ की पॉपुलर है दोस्तों? डिंगल भाषा तो सर पश्चिमी राजस्थान की है। कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थान की है। ये आप याद रखेंगे, है ना, याद रख लेंगे ना, बिल्कुल सर। वीर सतसई में सर कितने? 288 दो है, याद रखना है। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है आपसे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, और राइट आंसर बताइए क्या होगा। हाँ,
विसलदेव रासो की मुख्य भूमिका पात्र निम्नलिखित में से है। राजमती है दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके बारे में बात करें कि विसलदेव रासो लिखा किसने था, तो नरपति नाला ने लिखा था। किसने लिखा था, नरपति नाले ने लिखा था दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। और राजमती और अजमेर के दोस्तों याद रखना, वैसे भोज परमार की पुत्री थी राजमती, और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय की बात है ना। बीसलदेव तृतीय, तृतीय बीसलदेव दोस्तों, मैं उल्टा लिख रहा हूं, खैर कोई बात नहीं। तो देखो बीसलदेव तृतीय की बात करें तो ये जो हम पढ़ते हैं ना कि बीसलदेव रासो, ये विग्रहराज चतुर्थ के बारे में नहीं है, ये बीसलदेव तृतीय के बारे में याद रखना। ठीक है, अगला सवाल है, तीडो राव अलेकू हिटलर पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयदान देथा। और विजयदान देथा की बात करें तो और भी बहुत सारे इनके उपन्यास हैं, इनकी जो है हम बात करें कथाएं हैं, कहानियां हैं दोस्तों। विजयदान देथा की रचनाओं के बारे में बात करते हैं। बातारी फुलवारी है ना, बातारी फुलवारी जो है महत्वपूर्ण है सबसे इनकी ये रचना। तीडो राव जो है दोस्तों राजस्थान की पहली जेब में रखने लायक जो कि क्या थी, ये पुस्तक थी। उलझन ये उपन्यास है इनका। द्विधा ये एक कथा है इनकी। अलेखू हिटलर है ना, अलेखू हिटलर है 1984 में जिसको पब्लिश किया था। और रूख भी है और कबू रानी भी है, ये सारी रचनाएं दोस्तों। बातारी फुलवारी, टीडो राव, उलझन, द्विधा, अलेखू हिटलर और रूख और है जो कबू रानी, ये सारी की सारी रचनाएं आपको याद करनी है विजयदान देथा की। और विजयदान देथा का संबंध किस जिले से है दोस्तों, तो याद रखना जोधपुर जिले से है। ठीक है, ओके। ढोला मारूरी बात की बात करें दोस्तों तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। और ढोला मारूरी बात की बात करें तो फिर खुशहाल चंद्र होगा। और ढोला मारूरी दुआ की बात करें है ना, ढोला मारू रादुहा की बात करें तो फिर कवि कल्लोल होगा, कवि कल्लोल होगा। ठीक है ना, क्लियर है, अच्छा सवाल था दोस्तों। और बात की अगर बात करें तो फिर खुशहाल चंद्र हो जाएगा, है ना। ढोला मारूरी बात दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपके लिए अलग अलग आज की क्लास मैंने आपको बताया ना कि अगर आप वास्तव में नोट्स बना रहे हैं तो सारी जो भी कंफ्यूजन है, सारी बातें जो है आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी कंफ्यूजन होता है वो सारा सब कुछ एक ही छत के नीचे जो की है। तो देखो ढोला मारूरी बात की बात करें तो फिर खुशहाल चंद्र होगा। ढोला मारूरा दुआ की बात करें तो फिर कवि कलोल होगा। ढोला मारूरी चौपाई की बात करें तो कुशल लाभ होगा। और कुशल लाभ ने पिंगल श्रोवणी भी लिखा था दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। मायडो हेलो रचना किसने लिखी थी बताइए दोस्तों। मायडरो हेलो जो है ना रचना दोस्तों, ये किसने लिखी थी, गोपाल दास ने लिखी क्या, नहीं सर। मायडरो हेलो तो लिखा था सर कन्हैयालाल सेठिया ने। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। और कन्हैयालाल सेठिया की और अन्य रचनाएं भी हैं सर, क्या बात है, आज तो मतलब सभी की रचनाएं लेकर आ रहे हैं। हाँ, आपको अच्छे से लिख देना है। रमणियारा सोरठा दोस्तों किसने लिखा था, ये कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा था। गढ़ गचिया ये किसने लिखा था, कन्हैयालाल सेठिया ने। मिंजर कन्हैयालाल सेठिया ने। कुकू, लीलटांच, मंजला और मायडरो हेलो, ये सारी रचनाएं जो है, शब्द है, सतवाणी है, अगरी काल है, दीठ है, कक्को कोडरो है, हेमानिया और लीलटांच हिंदी में भी है और राजस्थान में। तो दोस्तों कुल मिला के ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं किसकी है, ये रचनाएं जो आपके कन्हैयालाल सेठिया की है। क्लियर कट, ओके सर। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है दोस्तों, कहां पे देखने को मिलता है, तो याद रखना ये मिलता है राज रूपक में दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और राज रूपक जो है ना ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना दोस्तों वीर भाण के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, वीर भाण के द्वारा लिखी गई है। ओके सर, हम तो याद रखने वाले बेली हैं। हाँ, थोने तो देखो याद रखनो, जो भी बताऊं नहीं वो सिर्फ याद रखनो, बाकी की नहीं करनो। बाकी जो करनो परफॉर्म की जगह करनो है, थोने एग्जाम हॉल में जान पेपर माते घोट नो पेपर ने, बस बाकी की नहीं करनो है। मतलब जितो हार्ड लेवल लानी हो तो ज्यादा हार्ड हुई, तो हमने आसान इजी वे हुए जगह सब कुछ याद करनो है। यूं ही समझो बस पढ़नो है, बस पढ़ना है, बाकी है जो को ज्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता है इसको नहीं। ठीक है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है दोस्तों। संगीत राज महाराणा कुंभा के द्वारा जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, महाराणा कुंभा का सर्वश्रेष्ठ अगर ग्रंथ कहे दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अगर ग्रंथ, तो वो ग्रंथ कौन सा है, तो वो है संगीत राज दोस्तों, याद रखना। और संगीत राज की बात करें कितने भागों में है, आपका आंसर आएगा सर 5 भागों में है। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
अगला सवाल, संगीत राज के 5 भाग दोस्तों कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहले का नाम है पाठ रतन कोश, दूसरे का नाम है गीत रतन कोश, तीसरा है वाद्य रतन कोश, चौथा है रस और पांचवा है नृत्य। दोस्तों पहले पाठ होता है, पाठ के बाद में गीत होते हैं, गीत के बाद में वाद्य की जरूरत पड़ती है और वाद्य के बाद में इन सभी का मिलन होता है, रस की आवृत्ति होती है, रस का आगमन होता है। इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र है, गीत है, पाठ का उल्लेख होता है और ये सब होने के बाद में रस और रस के बाद में नृत्य होता है। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें याद रखनी है। सबसे पहले दोस्तों पाठ, फिर गीत, फिर वाद्य यंत्र, फिर है जो हम बात करें तो रस और फिर है जो नृत्य। अगला सवाल है दी अर्ली चौहान डायनेस्टिक के लेखक। दोस्तों ये पुस्तक का नाम है द अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक की बात करें तो ये लेखक है इसके दशरथ शर्मा। ठीक है, ओके सर, यस याद रखेंगे। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है दोस्तों? रचनाकार और रचना मतीराम ललित ललाम, बिल्कुल ठीक बात है। नर हरिदास अवतार चरित्र, ये भी ठीक बात है। दयाबाई ने दयाबोध लिखा, ठीक बात है। सोमनाथ ने तो नहीं लिखा सर, तो सोमनाथ ने तो सर नहीं लिखा। सुजान चरित्र, सुजान चरित्र दोस्तों सुदन ने लिखा था। किसने लिखा था? सुदन ने। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसने लिखा था? देखिए दोस्तों राजपूत जीवन संध्या उपन्यास, जीवन संध्या उपन्यास जो है ये रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है बड़ा शानदार सवाल है दोस्तों और पूछा जा रहा है कि मुंडियार, याद रखना दोस्तों मुंडियार ख्यात का विषय, मुंडियार ख्यात का विषय जो है ना वो है मेवाड़ के राठौड़ दोस्तों। और इसकी बात करें इस मुंडियार ख्यात किसने लिखा था? तो चैनदान ने लिखा था, चैनदान बारट ने। और चैनदान बारट का हमें इतिहास जानना है तो फिर आपको जाना होगा नागौर की साइड दोस्तों, याद रखना नागौर के थे ये। और राठौड़ोरी ख्यात भी इसे कहा जाता है, राठौड़ोरी ख्यात भी इसे कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अच्छा सवाल था इसीलिए कह रहे हैं, बाकी तो नहीं। निम्न में से असत्य युग्म आपको चाटना है दोस्तों। देखिए कर्णिदान ने सूरज प्रकाश लिखा था, कई बार पढ़ लिया हमने। खुमान डासो दलपत विजय ने लिखा, ठीक बात है। पद्मनाभ ने कानड़दे प्रबंध लिखा, ठीक बात है। जगजीवन भट्ट ने दोस्तों क्या लिखा था? अजीतोदय लिखा सर। अच्छा अजीतोदय लिखा क्या? हाँ जी सर। अच्छा ऑप्शन डी जो है गलत होगा क्या? और लखपत पिंगल की बात करें ये इसके रत्नु थे दोस्तों, अमीर रत्नु थे। ठीक है, अमीर रत्नु थे, ये भी आपको याद रखना। अगला सवाल है कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक दोस्तों, चौहान डायनेस्टी की बात करें तो वो हमने पढ़ लिया कि भाई दशरथ शर्मा थे। यहाँ पे आपका रीमा हुजा हो जाएगा दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, रीमा हुजा, हिस्ट्री हुजा। ठीक है, ग्रंथ एवं उनके लेखकों का असुमेलित युग्म आपको पहचानना है दोस्तों। और क्या होगा राइट आंसर? कानड़दे प्रबंध, बिल्कुल सही बात है, पद्मनाभ ने लिखा था। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखा। कविता और घराली बुलाकी शर्मा ने लिखा, क्या ठीक बात है? बिल्कुल ठीक बात है सर। और राती घाटी की बात करें दोस्तों तो भूर सिंह राठौड़ ने लिखा था इसको। किसने लिखा था? भूर सिंह राठौड़ ने लिखा था दोस्तों। ठीक है, क्लियर है ना? बिल्कुल सर, अच्छा सवाल है। राती घाटी भूर सिंह राठौड़ ने लिखा, बाकी कविता और घराली बुलाकी शर्मा ने लिखा था, याद रखना। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि पद्मावत, कानड़दे प्रबंध, वंश भास्कर और रणमल चंद, ये क्रमशः आपको इनके लेखकों के बारे में बताना है। ठीक है, देखो मैं आपसे बात करूं सबसे पहले तो पद्मावत किसने लिखा भैया? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। अच्छा जायसी ने लिखा क्या? ठीक है सर, ओके। अब बात करते हैं हम कि भाई जो कानड़दे प्रबंध है वो किसने लिखा? कानड़दे प्रबंध की बात करें दोस्तों तो ये लिखा था पद्मनाभ ने। किसने लिखा था? पद्मनाभ ने। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब बात आती है वंश भास्कर की दोस्तों, तो वंश भास्कर भी आपको पता होना चाहिए कि किसने लिखा था? बोले सर सूर्यमल मिश्र ने लिखा था, सूर्यमल मिश्र ने। अच्छा ठीक है, अब बात आ जाती है भैया कि भाई जो रणमल चंद है ना ये किसने लिखा? तो श्रीधर ने लिखा। रणमल चंद जो है श्रीधर ने लिखा। तो लास्ट में श्रीधर कहीं आ रहा है क्या? हाँ सर आ तो रहा है, दो जगह आ रहा है। अच्छा यहाँ पे भी आ रहा है ना, ओके ओके। तो कहीं पे फर्स्ट में जायसी बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो उसके बाद में पद्मनाभ बिल्कुल आ रहा है सर, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। उसके बाद सूर्यमल मिश्र हो जाएगा। आसान सवाल था, कोई हेडेक थी नहीं। कीर्ति सम प्रशस्ति के रचयिता की बात करें तो कवियत्री को लॉक कर देंगे, ऑप्शन सी को, और आगे बढ़ लेंगे, है ना। निम्न में ऐसे किस एक की रचना जो है ना महाराणा कुंभा द्वारा की गई? देखिए दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो सिर्फ संगीत राज को लॉक करेंगे। देखो क्योंकि
राधा गोविंद संगीत सार की बात करें तो देवर्षि भट्ट होगा, देवर्षि भट्ट होगा। ठीक है। और राग चंद्रिका की बात करें तो द्वारिका भट्ट होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है कि दोस्तों, बिल्कुल सर, है ना। विभिन्न रचनाएं महाराणा कुंभा की, दोस्तों महाराणा कुंभा की जो भी रचनाएं जहां से सवाल अक्सर बनते हैं, सुधा प्रबंध है, संगीत राज है, कामराज रतिसार है, संगीत मीमांसा है, संगीत सुधा है, रसिक प्रिया है और नृत्य रत्न कोश है। दोस्तों सभी में स का उल्लेख है, सुधा प्रबंध, संगीत राज, है ना, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, रसिक प्रिया, फिर है जो बात आती है कामराज और नृत्य रत्न कोश की, ये आपको याद करने हैं। गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक की बात हो रही है दोस्तों, और क्या होगा राइट आंसर बता दीजिएगा। बड़ा शानदार सवाल है, गोरा बादल, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, हेमरतन को, है ना। अगला सवाल देखो साहब, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने करी दोस्तों? क्या तेज कवि ने करी? क्या महात्मा गांधी को इन्होंने भेंट करी? ये बात कब की है? बोले सर ये बात है 1943 की। तेज कवि ने 1943 में महात्मा गांधी को ये पुस्तक भेंट करी थी दोस्तों, याद रखना, स्वतंत्र बावनी। कुचमादी आकर ग्रंथ के रचिता की बात करें, लेखक की बात करें तो रामेश्वर लाल श्रीमाली होगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। किरतार बावनी के लेखक की बात करें तो दुर्साहाड़ा दोस्तों, है ना। और ये अकबर के दरबारी कवि थे। इनका जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ था पाली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कृत कृति पग फेरो किसकी रचना है दोस्तों? पग फेरो की बात हो रही तो पग फेरो हमने पहला ही प्रश्न पढ़ लिया था कि मणि मधुकर ने लिखा था, मणि मधुकर ने लिखा था पग फेरो। और हम बात करें तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कृत है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है, वैसे याद रखना। अगला सवाल है कि प्रबंध चिंतामणि का लेखक दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि के लेखक की बात करें तो मेरू तुमको लॉक कर दे क्या? बिल्कुल सर करेंगे। और वैसे इसके बारे में बात करें तो जैन साहित्य है भी, है ना, ये कैसा साहित्य है? जैन साहित्य, याद रखना। और अगला सवाल, वैसे अगला सवाल है कि राजस्थान के अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने भागों में बांटी गई है दोस्तों, है ना, कितने खंडों में उपलब्ध है? तो ये लगभग 14 खंडों में उपलब्ध है। ठीक है, 10वां खंड मेरे ख्याल से 1974 में था, ऐसा कुछ था, लेकिन ऐसा सन आपको पूछेंगे नहीं। तो कुल कितने 14 खंडों में है। और विजय दान देथा के द्वारा, वैसे आप सभी को पता है, वैसे हम पढ़ चुके भी है। अगला सवाल है ललित विग्रहराज का लेखक कौन था दोस्तों, बताइए। ललित विग्रहराज का लेखक की बात करें तो सोमदेव था ललित विग्रहराज के लेखक। और वैसे ये किसके दरबारी कवि थे? तो फिर ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। किसके थे? विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे, चतुर्थ के दरबारी कवि। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि राजस्थान में पवाड़ा का मतलब है दोस्तों, राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है? तो लोक कथा से ही है, याद रखना। सॉरी, लोक कथा, हाँ लोक कथा ही है। अगला सवाल है कि कवि चंद बरदाई का अन्य नाम क्या है दोस्तों? देखिए, कवि चंद बरदाई का अन्य नाम आप में से काफी जनों को पता नहीं होगा कि कवि चंद बरदाई का अन्य नाम दोस्तों, तो याद रखना पृथ्वी भट्ट है। और ये वैसे पृथ्वीराज तृतीय के वैसे कवि भी थे और दोस्त भी थे, मित्र भी थे। ठीक है, ओके सर, फ्रेंड भी थे क्या? हाँ फ्रेंड भी थे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। और इन्होंने इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। अगला सवाल है, हिंदी के एक राज दरबारी कवि की श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है दोस्तों सतसई। इसे बिहारी सतसई भी कहा गया है, बिहारी मल के द्वारा लिखा गया है, बिहारी सतसई। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, जिसमें दोस्तों है ना लगभग 713 दोहे देखने को मिलेंगे आपको, 713 दोहे। संगीत रत्नाकर के रचयिता की बात करें दोस्तों तो शारंग देव होगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अब मैं फास्ट बता रहा हूं आपको सारी सब कुछ, क्योंकि समय ज्यादा हो गया और क्वेश्चन कम हुए। अभी तक 66 क्वेश्चन हुए, हमारी स्लाइड की बात करें तो 66 जो क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर भी हम बात कर लेंगे अभी आज 70 क्वेश्चन की कंप्लीटली, है ना। राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी में रामायण के रचयिता की बात करें दोस्तों तो संत हनुमंत किंकर होगा। आप सभी का सही आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। दोस्तों भरतपुर बर्ड पैराडाइज, ये अभी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया प्रश्न है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और मार्टिन इवांस को लॉक करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने खुद ने भी गलत करा था इवन, है ना, क्योंकि वैसे पता था, पढ़ा हुआ था, बट फिर भी वो उस समय जो है
ऑप्शन कुछ ऐसे आए थे कि कंफ्यूज कर ही दिया था। अगला सवाल है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात कौन सी है? प्राचीन ख्यात दोस्तों मुणोत नैन्सी, जो कि मुणोत नैन्सी ख्यात है, मुणोत नैन्सी के द्वारा लिखी गई है। मुणोत नैन्सी जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे और लास्ट में इनकी अनबन भी हो गई थी, इन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी और जसवंत सिंह ने इन्हें काल कोठरी में डाल दिया था। ऐसा कुछ जो है प्रसंग है। इसे राजस्थान का दोस्तों प्रथम ऐतिहासिक जो है ग्रंथ माना जाता है। अगला सवाल है, राजयारा सोरठा की बात करें दोस्तों तो कृपाराम, मैंने आपको बताया था कि कृपाराम से संबंधित एक क्वेश्चन बनेगा आपका। तो राजयारा सोरठा कृपाराम खिड़िया, राजयारा सोरठा कृपाराम खिड़िया। वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को जाता दोस्तों? तो चारण जाति को जाता। ये तो बड़ा आसान सा सवाल था, बहुत आसान भी था। अगला सवाल है कि मीराबाई की प्रसिद्ध रचना दोस्तों कौन सी है इनमें से? अब इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं वेट करूंगा दोस्तों। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना आज की क्लास का सबसे आसान सवाल है और अगर आसान प्रश्न है तो इसका आंसर भी आपको देना होगा, है ना। तो इस प्रकार से आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है दोस्तों, है ना। और देखो वैसे मैं आपसे बात करूं तो कल जो इस क्लास को रिकॉर्ड करा था ना, तो वॉइस रिकॉर्ड हुई नहीं थी। तो आज भी मैं डरते डरते कर रहा हूँ कि कहीं वॉइस रिकॉर्ड ना हुई तो फिर दिमाग पूरा हिल जाएगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। अब देखो यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पर आपके लिए सुबह शाम दोनों टाइम 9-9 बजे हमारी क्लासेज होती है दोस्तों। देखो सुबह 9 बजे क्लास होती है, ठीक है, और रात को भी 9 बजे क्लासेज होती है, ठीक है। तो दोनों क्लासेस को ज्वाइन जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, तो जरूर देखें एक बार और ज्वाइन करें मैं तो कहूँगा, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये चीज़ जरूर करें आप, आपको देखो पीडीएफ फ्री दे रहे हैं हम, और फ्री अगर पीडीएफ दे रहे हैं ना तो फिर इसका लुत्फ आपको उठाना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल में जाना है, टाइप करना है राजस्थान क्लासेस, और राजस्थान क्लासेस जैसे ही टाइप करोगे तो इस प्रकार के बॉक्स जो है ना आपको देखने को मिल जाएंगे किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं काफी आराम से क्लास को ले रहा था, लास्ट में थोड़ा सा जल्दबाजी करी, हालांकि आज की आवाज में दम नहीं रखा मैंने, क्योंकि एक तो गर्मी भी है और ये पहले जो है एनर्जी नष्ट कर चुके हैं इस क्लास में, इसीलिए। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।